नमस्कार दोस्तों, तो राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने कम्युनिटी टैब पे एक क्वेश्चन पूछा था कि कौन से टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मैं कहीं जा नहीं पा रहा। ठीक है दोस्तों, तो एक 1000 सब्सक्राइबर चैलेंज, उन्होंने 2-3 क्वेश्चन दिए थे, 2-3 टॉपिक उन्होंने बताए थे। एक डिसलाइक और लाइक पे तो बना दिया, एक और बहुत मुझे एक अच्छा लगा कि अ वीडियो ऑन करियर ऑप्शन अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग, मेडिसिन, सीए, सिविल सर्विसेज एक्सेट्रा। ठीक है, कि एक वीडियो बनाइए, करियर ऑप्शन क्या हैं इंजीनियरिंग, मेडिसिन, सीए, सिविल सर्विसेज के अलावा। ठीक है, तो दोस्तों ये बात ना, करियर ऑप्शन क्या है, बात इसकी नहीं है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे कि करियर ऑप्शन क्या है, तो आपको बहुत सारे करियर ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप गूगल पे सर्च करते हो तो आपको कोई टेंशन है ही नहीं, लिस्ट मिल जाएगी पूरी। ठीक है, तो आपको ये नहीं करना, आपको सिर्फ ये जो है ना ऑप्शंस क्या हैं उसकी बात नहीं है। तो दोस्तों, जो करियर है ना, वो पैशन की बात होती है। तो मैं आपको ये नहीं कहना चाहता कि भाई ये ऑप्शंस हैं और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इतने सारे ऑप्शंस ना एक वीडियो में नहीं बताए जा सकते। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि करियर कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, करियर कैसे चुने, ये होती है बात। फिर ऑप्शंस तो उसमें बहुत सारे आ ही जाएंगे, फिर तो आपको सिलेक्ट कैसे करना है, आपको कैसे पता करना है कि हमें क्या करना है। तो क्या है दोस्तों, करियर पैशन की बात है, तो मैं ये आपको नहीं कह सकता कि आप ये कर लो या वो कर लो या ये ऑप्शंस हैं। ठीक है, हो सकता है मैं मान लो आपको 20 ऑप्शन बता दूं, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को उसमें से 1-2 ऑप्शन सही लगें और बहुत सारे लोगों के लिए ऑप्शन ही ना हो, 20 भी कम पड़ जाएं। तो ये होता है। तो अभी आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, हमारी जो सोसाइटी है ना, समाज में एक वो है थिंकिंग है, एक मानसिकता है कि भैया नौकरी करो, बिज़नेस करो। मतलब जो बिज़नेस वाले होते हैं वो ये कहते हैं कि भाई बिज़नेस ही अच्छा है, जो नौकरी वाले होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, बिज़नेस ख़राब है, नौकरी करो। और वो फिर आर्ट्स की, पॉलिटिक्स की और ये और दूसरे जो लाइंस हैं, डिफेंस की, मिलिट्री की, ये सब तो छोड़ ही दो, वो तो सब ख़राब ही हो जाते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ लोगों की यही थिंकिंग है कि भाई नौकरी करो, पढ़ाई करो, नौकरी करो। तो क्या होता है कि जब हम छोटे होते हैं तो छोटे होते से ही हमें लिमिटेड ऑप्शंस दिखाए जाते हैं, बहुत लिमिटेड ऑप्शंस दिखाए जाते हैं। जैसे अभी उसने जो क्वेश्चन है उसने किया था, उसने जो टॉपिक बताया था कि इंजीनियरिंग, मेडिसिन, सीए, सिविल सर्विसेज के अलावा। मतलब अगर बंदा साइंस में गया है तो या तो वो इंजीनियरिंग करेगा या तो मेडिसिन करेगा अगर कॉमर्स वाला है तो सीए करेगा, है ना। अगर उसको सीए नहीं करना होगा, नहीं तो फिर वो बीएससी या बीकॉम होके वो बंदा फिर सिविल सर्विसेज का भी कर सकता है। तो ये चीज़ होती है। तो ये बन गया कि भैया ये करके नौकरी करना है। तो हमें बचपन से यही जो है कम ऑप्शंस, लिमिटेड ऑप्शंस दिखाए हैं। इसकी वजह से आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, इसकी वजह से आप कंफ्यूज्ड हो, इसी वजह से आप सर्च कर रहे हो ये। ठीक है, अगर आपके दिमाग में लिमिटेड ऑप्शन नहीं डाले जाते या जो दूसरे ऑप्शंस का डर नहीं दिखाया जाता, तो आप मुझसे ये सवाल नहीं पूछते। आपको लिमिटेड ऑप्शन दिखाए जाते हैं और दूसरे जो ऑप्शन है उसका भी डर दिखाया जाता है। जैसे दूसरे ऑप्शंस का डर कैसा होता है कि भैया बिजनेसमैन सारे चोर हैं, नेता सारे गुंडे हैं, पॉलिटिक्स में सिर्फ गुंडे ही जाते हैं। ये कहा था। क्या हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री जी गुंडे थे, इतने अच्छे प्राइम मिनिस्टर? आप मुझे बताओ, इतने अच्छे। अभी भी अगर आप पूछोगे तो लाल बहादुर शास्त्री को हमेशा नंबर 1 बेस्ट प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। तो क्या गुंडे थे वो? तो ये बात है। सुभाष चंद्र बोस गुंडे थे, आज़ादी के लिए लड़ाई करी, वो भी तो पॉलिटिक्स में थे, फिर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज में। तो क्या गुंडे थे वो? तो ये है ना, तो ये जो है थिंकिंग जो है ना, यहाँ दिमाग में आपके डाली जाती है, ये बहुत गलत बात है। तो डर दिखाया जाता है कि बिज़नेस में सब चोर हैं, पॉलिटिक्स में सब गुंडे हैं, फ़ौज में नहीं जाना, बहुत स्ट्रगल है और ये है और वैसा है ना। तो ये है, तो ये जो डर दिखाया जाता है वो बहुत ख़राब है। कि भाई जब हम एक्टिंग की बात करते हैं या आर्ट्स की बात करते हैं कि चलो हर बंदा तो ये पॉलिटिक्स या बिज़नेस की बात नहीं करता। बहुत सारे लोग होते हैं हमें एक्टिंग में जाना है, फिल्म लाइन में जाना है, तो बहुत स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल है, है ना। अगर उसको सीए नहीं करना होगा, नहीं तो फिर वो बीएससी या बीकॉम होके वो बंदा फिर सिविल सर्विसेज का भी कर सकता है। बहुत सारे लोग होते हैं हमें एक्टिंग में जाना है, फिल्म लाइन में जाना है, तो बहुत स्ट्रगल है,
बहुत करियर बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा और ऐसा हो जाएगा, यही डर दिखाया जाता है, यही डर दिखाया जाता है। तो उसकी वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपके दिल में और दिमाग में डर बैठ जाता है बचपन से ही, और आप सिलेक्ट नहीं कर पाते, सोच नहीं पाते। ठीक है, तो अभी क्या होता है ना, प्राइवेट नौकरी भी है अगर, उसमें भी तो रिस्क है ना। मैं अगर काम अच्छे से नहीं करूँगा तो क्या मुझे वो रखेंगे, वो मुझे निकाल दिया जाएगा। अगर मैं काम नहीं करूँगा अच्छे से तो वो मुझे निकाल देंगे, ये होता है। तो प्राइवेट नौकरी में भी रिस्क है मेरे भाई। तो ऐसा नहीं है कि भाई MBA कर लिया, इंजीनियरिंग कर ली और आप नौकरी में चले गए तो आपका सब सेट हो गया, सब खुशी है, ऐसा नहीं है। नौकरी वालों को भी बहुत, प्राइवेट सेक्टर वालों को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन होता है। सुबह 8 बजे निकलते हैं वो, 9 बजे ऑफिस पहुंचते हैं, शाम को 6 बजे ऑफिस ख़त्म होगा, पहुंचते पहुंचते रात के 8 बज जाते हैं घर, ये होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। अभी जो है कि करियर ऑप्शंस तो हज़ार हैं। ओके, तो आपको ये देखना है, अभी हम मुद्दे पे आ रहे हैं, अभी बहुत हमने बातें कर ली, तो आपको ये देखना है कि आपको इंटरेस्ट कहाँ है, आपको क्या करना अच्छा लगता है। ठीक है, आपको अपना पैशन जानना है, आपको किसी की नहीं सुनना, आपको अपना पहले पैशन पहचानना है, फिर उसके बाद आपको किसी की नहीं सुनना, उसी में जानना है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये डिसाइड करना है कि आपको करना क्या अच्छा लगता है और उसमें क्या ऑप्शंस हैं, कि भाई मुझे XYZ चीज़ करना अच्छा लगता है और उससे ये करियर ऑप्शंस हैं, उससे ये कनेक्टेड, ये लिंक हैं उससे करियर ऑप्शन। तो आपको ये देखना है उससे आप क्या कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को बोलना अच्छा लगता है तो उसमें वो क्या करियर कर सकता है। ठीक है, ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। तो आप कहोगे राजा भैया बोलना पसंद है तो क्या करियर है, क्योंकि आपको और कुछ चीज़ें डाली नहीं ना, वही लिमिटेड डालनी है। तो सोचो, आपको सोचना पड़ेगा। तो अगर आपको बोलना अच्छा लगता है तो बहुत सारे करियर ऑप्शन है। टीचर बन सकते हो, बोलो समझाओ स्टूडेंट्स को, टीचर का भी तो बोलने का काम है। आप पॉलिटिशियन बन सकते हो, पॉलिटिशियन भी तो बोलता है, स्पीचेस देता है, बातें करता है, मीटिंग्स लेता है। ठीक है, तो ये है। तो अगर आपको बोलना पसंद है तो आप न्यूज़ रिपोर्टर बन सकते हो, टीवी एंकर बन सकते हो, न्यूज़ एंकर। तो ये हो गया, तीसरा ऑप्शन आ गया हमारा। उसके बाद आप रेडियो जॉकी बन सकते हो, बोलना पसंद है तो रेडियो जॉकी चौथा आ गया। ठीक है, अब उसके बाद आप कॉल सेंटर में भी जा सकते हो, 5वां ऑप्शन भी हाथ मैंने रेडी कर दिया आपका। उसके बाद रिसेप्शनिस्ट भी बन सकते हो। ठीक है, एकदम इजी जॉब। ठीक है, रिसेप्शनिस्ट बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर बोलना पसंद है तो उसमें जा सकते हो। आपको कॉल अटेंड करना है, लोगों को अटेंड करना है कि हाँ सर आपको ये है बात करना है। ठीक है, लोग आ रहे हैं जो, तो वहाँ बोलने वाला आ जाता है अगर आपके स्किल्स अच्छे हैं। फिर उसके बाद यूट्यूबर भी बनने का भी एक ऑप्शन है। तो ये है, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है। अगर मुझे बोलना पसंद है तो बहुत सारे ऑप्शन। ये तो मैंने 5-6 ऐसे ही जो दिख रहे हैं हमें, जो विजिबल हैं ऑप्शंस, वो बता दिए। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जो भाई हमने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन होगा। तो ये चीज़ आपको देखनी है कि अगर आपको कुछ पसंद है तो उसमें से क्या ऑप्शन निकलता है। जैसे मान लो किसी को कुकिंग करना पसंद है तो वो शेफ़ भी बन सकता है, वो अपना खुद का बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकता है। 2 हो गए ऑप्शन। वो बहुत कहीं और भी जगह कर सकता है। अब जैसे फ़ौज है, फ़ौज में भी तो शेफ़ की भर्ती होती है, बावर्ची की भर्ती फ़ौज में भी होती है मेरे भाई। तो ऐसे बहुत सारी जगह हैं, ऑप्शन है। अब जैसे मान लो अगर आपको लॉ में हो, आप लॉ में आपको इंटरेस्ट है तो लॉ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, लॉ में जैसे अब मैं बताता हूँ आपको, क्या प्रैक्टिस करनी है, क्या एक प्रैक्टिस करनी है, ऐसा नहीं है। आप उसमें नौकरी भी कर सकते हो किसी प्राइवेट फर्म में, आप गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हो, लीगल एडवाइज़र लगते हैं। ठीक है, ये होता है बात। आप लॉ में फिर टीचिंग में भी जा सकते हो। तो आपको जो चीज़ पसंद है ना, पहले उसको सिलेक्ट करो, उसके बाद करियर ऑप्शंस देखो। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आप नोट कर लो कि आप पहले अपना पैशन, अपनी चीज़, इंटरेस्ट किस में है वो पता करो। पहले आपको डिसाइड करना है कि आपका पैशन और इंटरेस्ट कहाँ है, और उसके बाद आपको करियर ऑप्शंस की तरफ जाना है। ये है, पहले इंटरेस्ट और पैशन कहाँ है, फिर उससे क्या करियर ऑप्शंस निकल रहे हैं ये देखो। तो अगर आप ऐसा करोगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो अभी
कैसा है दोस्तों कि कोई भी करियर ऑप्शन या कुछ भी देखते हो तो फेम या पैसे के लिए मत जाना। जैसे मैंने अभी यूट्यूबर बनने के लिए जो बहुत आसान है क्या, तो वही मैंने बताया था कि फेम और पैसे का सोच के मत जाना। तो यही है, करियर अगर कोई भी सिलेक्ट करना हो तो फेम या पैसे का सोच के नहीं जाना, नहीं तो आप उतने एफर्ट नहीं कर पाओगे उतनी अच्छी तरीके से। फिर आपको यही लगेगा कि मान लो मैंने यूट्यूब पे 50 वीडियो डाल दी है, फेमस नहीं हुआ, पैसे नहीं आ रहे, चलो बंद कर दो, ये हो जाएगा। क्योंकि बंदा फेम और पैसे का सोच के आया था यूट्यूब पे, चीज़ ये होती है। तो अगर आपका कुछ पैशन है, जैसे यूट्यूब पे मैंने बताया था कि मैं आया था ब्राज़ील दिखाना है, तो मैंने पूरे एफर्ट किए। तो अगर आप पैशन होता है तो आदमी पूरी ताकत लगा देता है। शाहरुख खान को पैशन था एक्टिंग में जाने का, पूरी ताकत लगा दी उसने। पैसे नहीं रहते थे, 50 रुपये जान पहचान वालों से, दोस्तों से लेके वो ऑडिशन के लिए जाता था। बोलो आप ट्रेन की टिकट के, लोकल की ट्रेन की टिकट के पैसे नहीं थे उसके पास, ऐसा मैंने कहीं वो सुना है उनका इंटरव्यू। तो ये होता है, आदमी पूरी ताकत झोंक देता है। पैसा नहीं है तो भी हम जाना ही है, हमको कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो ये पैशन जब होता है ना मेरे भाई, तो आप पूरी मेहनत करते हो। अगर आप फेम या पैसा कुछ ऐसा देख के जा रहे हो तो उसमें आप 100% एफर्ट्स नहीं कर पाओगे और आपकी गाड़ी जो है वो डगमगा जाएगी। कहीं पे भी आपकी गाड़ी डगमगा जाएगी और ख़त्म हो जाएगा वो मामला। तो आपको पैशन, इंटरेस्ट देखना है, उसके बाद करियर ऑप्शंस देखना है और इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है। अभी और क्या करियर ऑप्शंस हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स डाल दे रहा हूँ। एक A to Z करियर ऑप्शंस की लिंक है, career.webindia123 करके है, वो साइट देख लो, ठीक है। एक और है कोई prospects.ac.uk है, वो डाल दी है। फिर education.net करके है, वो 3 साइट मैंने डाल दी हैं डिस्क्रिप्शन में, तो उस पर क्लिक करो और देख लो करियर ऑप्शन। करियर ऑप्शन देखने का कोई मतलब नहीं है, आपको पहले मैंने जो बताया आप ये देखो कि हमें क्या पसंद है, फिर जाओ। कई लोगों को गेम खेलने का बहुत पसंद होता है, गेमिंग का, वीडियो गेम, तो आप वीडियो गेम डिज़ाइनर बन सकते हो, एनिमेशन में जा सकते हो। ये चीज़ें होती है मेरे भाई, इंटरेस्ट, उसके बाद हम ऑप्शन देखेंगे। अब आप ऑप्शन देख के फिर थोड़ी ना करोगे, फिर ये है ना। तो ये चीज़ है, तो आपको इसी तरीके से डिसाइड करना है। डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं लिंक्स, उनको आप खोल लीजिए, A to Z ऑप्शंस देख लीजिए, देखना हो तो, और कुछ आपको अच्छा लगे तो। ऑप्शंस हज़ारों हैं दोस्तों। अगर आपको फिल्म लाइन में जाना है तो भी हज़ारों ऑप्शंस हैं, सिर्फ एक्टिंग या डांस या म्यूज़िक या फिल्म डायरेक्शन नहीं, बहुत सारे। कोरियोग्राफर है, कैमरामैन है, साउंड मिक्सिंग है, उसके बाद आपको फिल्म एडिटिंग है, मेकअप आर्टिस्ट है ना, तो जूनियर आर्टिस्ट है, ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे अच्छे। उनके भी आप देखो कैसी वो, अगर आपको मिमिक्री का और वो शौक़ है ना, अब में कुछ टैलेंट है तो उस वॉइस ओवर में भी जा सकते हो आप। तो वो आपको डिसाइड करना है आप क्या करते हो, उसके बाद करियर ऑप्शंस देखना है। उसमें मुझे कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।